राणा सनाउल्लाह जो कि एडवाइजर हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, हालांकि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उनका हैंडल अभी भी शहबाज सीएम है। शहबाज शरीफ का जो ट्विटर हैंडल है स्टिल राइट्स शहबाज सीएम, तो वो अपने आप को सीएम से ऊपर शायद मानते नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जी कहते हैं कि साहब कि हमको जब पहले नूर खान पे मार पड़ी और ब्रह्मोस आके वहाँ पर लगा, तो हमको लगा कि न्यूक्लियर अटैक हो गया है। हमें 30 से 45 सेकंड पता करने में लगे कि साहब ये न्यूक्लियर अटैक तो नहीं है, और इसलिए तुरंत हमने फिर अमेरिका को फ़ोन कर दिया। तो सर हाउ डू यू लुक एट दिस? ये कौन सा नया नैरेटिव है? 3 शब्दों में मैं वर्णन करूंगा, पटी पड़ी थी। सर अमेरिका ने उनको अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बना के दिया था, न्यूक्लियर केपेबल, मतलब न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहां बच के रहोगे, सब तरतीब से बना के दिया था। और जब वो ही फट गया तो लाइक ही सेड सब कुछ फट गया, पटी पड़ी थी। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इनकी ये है, ये दिस इज अ खासियत ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का रेंज जो है वो 700 किलोमीटर तक जाता है, और नूरखान बेस के ऊपर जो अटैक हुआ है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर, राजीव? आदमपुर से 400 किलोमीटर, that doesn't matter, 200-250 किलोमीटर, we don't know कहाँ से लगाया। नहीं, मैं इसीलिए 200-250 किलोमीटर। बात यह है कि जब ALCM था शायद। नो, इट वाज ये ब्रह्मोस। हाँ, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड। It doesn't matter whether it's air launched or, I mean, I'm coming to something else. See, the point is that at 200-250 kilometers, when you launch a missile which is to go up to 700 kilometers, first and foremost, it has a lot of fuel in it. 50% fuel होता है उसमें बचा हुआ. And then the BrahMos missile, unlike other missiles, travels throughout at 3 Mach. And in fact, it gains speed at the end because it's a steep dive missile. And जिनको ना एक अंदाजा होना है कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल सर के ऊपर पड़ता है। आप कोई भी गनर शॉट इस चैनल इसमें वो पहले ओपनिंग में देखिए, वो ब्रह्मोस मिसाइल है, एक्चुअल फायरिंग है, लाइव फायरिंग। जिस तरीके से वहां मैंने स्लो मोशन में दिखाया कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ऊपर से नीचे आता है। जब वो ऊपर से नीचे आता है, इट्स कमिंग एट 3 मैक स्पीड, एंड उसका एक काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर्ड, राइट? तो यानी कि इट्स एक्चुअली कमिंग, द एनर्जी इज 9 मैक, 3 into 3 v स्क्वायर्ड, राइट? एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर्ड होता है। तो मास जितना भी है उसका into 9 times that, वो एनर्जी के साथ आता है। दैट एनर्जी इज लाइक अ बंकर बस्टर, जिसको पता नहीं है, राइट? इट चीर के फाड़ देता है। I mean, it's not exactly like what the Americans have in that great bunker buster, पर 1-2 मंजिल तो ये चीर देगा उस स्पीड से। ऊपर उसके अंदर आधा फ्यूल है और फ्यूल आग लगा देगा, और फ्यूल का विस्फोट भी होता है और एक्चुअल डैमेज का विस्फोट भी होता है। तो जब फ्यूल उस वक्त आग लग जाता है, उसका जो क्लाउड निकलता है, इट कम्स लाइक अ न्यूक्लियर क्लाउड। अच्छा। तो राणा सनाउल्लाह को देख के पतली हो गई होगी, और क्या बोले हम। प्लस पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ because it precisely hit that ventilation shaft. कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्चुअली it was not BrahMos, but it was the Russian crystal maze. It went through that. BrahMos भी मारा था, it went through that ventilation shaft because they were crystal maze भी मारा है, बाकी भी मारे हैं। They were, I think, about 3 or 4 waves which hit Noor Khan, because Noor Khan was known as the command post. असली सब यहीं से। I mean, all these बाकी को भी हिट कर रहे थे, but every wave Noor Khan got hit. तो जब ही सब कुछ गीला हो गया, बोले भैया माफ कर दो।
So that is what is the problem. ये प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद वो तुरंत भागे अपने बॉस के पास, आग लग यूएस के जाता है, पास। जबरदस्त आग लगता यूएस है। ये न्यूक्लियर सब आपका ही है, तो आप कृपया जो है इसका बताओ क्या करना है। You know, just for information, someone has said, some chap has said that BrahMos doesn't have 700 kilometers range. I would like to tell everyone, look, I was the Director General of Artillery. Okay, I commanded a BrahMos regiment when it was under me, when I was the GOC of the RT2. So when I speak, I know what I'm speaking, especially about BrahMos. Okay. The second thing is, I had an experience once in Pokhran, जब हमने BrahMos fire किया था, तो कुछ हुआ था, and I had to go to the target area and see what happened. So when I went to the target area, I saw a couple of kilometers around, it had all caught fire. I was flying over. क्योंकि इसका जो propellant है, that caught fire, and it's a huge fire which we normally don't understand. नीचे से जब आग जाता है तो it is quite devastating. So I pity the Pakistanis. जैसे मैंने बोला, फट के हाथ में आ गई. So basically I'll just add here, sir, two things. When he's talking 700 नहीं है, वो old story है. When we were making it initially, we were not signatories of MTCR. Now we are signatories of MTCR. So it's reached that. Number two, in Pokhran, at that time our range was about 280, 290 to keep it within MTCR. पोखरन में रेंज 50-60 किलोमीटर के बीच में ही मिलता है. तो आप अंदाजा लगा लो कितना फ्यूल बचा था वहां पे जिसने आग लगाया. 2 किलोमीटर 700 वाला मारा है और 200-250 में गया, तो सेम इक्वेशन, उतना ज्यादा फ्यूल बचा है. एंड उनके कौम में तो इन देयर रिलीजन इट इज, यानी अगर आप जल के मर गए तो आप तो जहन्नुम में जाएंगे. So you can imagine बड़ी भारी other fear. You can imagine the other fear कि सब तरफ आग लगी है, किधर भागे. बड़ी भारी प्रॉब्लम है. तो ये साहब ये this has been talked about since yesterday. और नहीं, यही नहीं, अभी आप सोशल मीडिया में जाइए, बहुत वो वीडियो निकाल रहे हैं कि ऐसे कि उनका एक एयर बेस भी कुछ नहीं हुआ, इंडिया में मर गए, इंडिया में 34 एयरबेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया. ये सब कहानी आ रहा है, इनका जारी है. तो अब क्या करोगे इनका? एक चीज नोटिस किया है मैंने कि ये जो पाकिस्तान मिलिट्री, चाहे वो एक्स जो वेटरन्स हैं उनके, एयरफोर्स के हो या आर्मी के हो, दे कम विद दीज एग्जैजरेटेड स्टोरीज. जैसे ये 34 बेस वाला है, ये सम रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है या एयर मार्शल है. नहीं, इनका चीफ था. इनके चीफ था. ओके, चीफ था. तो लेकिन जैसे ये लोग आते हैं तो इनका जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो उसके ऊपर पानी डाल देता है. अब ये इन्होंने जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल साहब है, इन्होंने कहा हमने 34 मार दिए और हमारा केवल 1 लगा. उसके अगले दिन राणा सनाउल्लाह ने ये दूसरा बॉम्ब डाल दिया कि साहब हमको, हमारे ऊपर तो हमको लगा कि न्यूक्लियर अटैक हो गया. तो ऑल दैट इज नाउ, दैट होल नैरेटिव इज डिस्ट्रॉयड. खुद ही ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया. इसी तरह से वो इशाक दार है, जब भी ये लोग कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो इशाक दार कुछ बोल देता है कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं है. जब ये बोलते हैं कि साहब हमारा JF-35 आ रहा है और ग्लाइड व्हीकल आ रहा है और हाइपरसोनिक आ रहा है, वो ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया नहीं है. डिफेंस मिनिस्टर खड़ा हो जाता है, कहता है कुछ नहीं आ रहा है. सब चीन कोई इनको मुफ्त में क्यों देगा? जो भी देगा पैसे मांगेगा. पैसे कहाँ है इनके पास? Which indicates there is some rift between the political hierarchy and the military. Yeah, looks like rift पैदा हो गया है. See, the point is very simple. The military hierarchy will जाके अवाम के सामने खड़ा नहीं होता. अवाम के सामने खड़ा होने का जिम्मेवारी ये सिविलियन फौज का है. अगर ये उल्टा फुल्टा कुछ करेंगे, कल कुछ पाकिस्तान को हो गया, इनको चप्पल पड़ेगी.